हेलो एवरीवन एंड हम सभी जानते हैं कि हमारी आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं विच इज़ 11th ऑफ अप्रैल। तो कुल एक एग्जैक्ट अमाउंट देख के हमारे पास अब सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी के 10 दिन में यानी जो फर्स्ट अप्रैल से लेकर 11th ऑफ अप्रैल तक हमें रिवाइज़ करना होगा एंड उसी में हमें मॉक टेस्ट भी देने होंगे। मॉक टेस्ट के बाद हमें उन्हें एनालाइज करना होगा और उसके बाद जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं उस पर काम करना होगा। तो 10 दिन, अब क्योंकि इतने से ही दिन हैं तो हमें 10 दिन ही बचाने पड़ेंगे। ठीक है, आई नो 40 डेज़ एक इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है, बट स्टिल अगर आप और मैं चाहूँ तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल ही ये प्लान पूरे दिन में बनाया था, कितने टॉपिक्स हैं, कितना एक पर्टिकुलर टाइम मुझे किस टॉपिक को देना पड़ेगा। इस सब के बाद मैंने चार्ट बनाया जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्योंकि हमारे पास आज 26 ऑफ फेब है, तो हमारे पास 26, 27, 28 3 दिन आज के बचे हुए हैं एंड आफ्टर दैट मार्च के 30 दिन है। क्योंकि एक दिन हो सकता है आपको या मुझे कहीं कुछ काम करना हो और हम उस दिन पढ़ाई ना कर पाए, मैंने उसको ऐसे हटा के रखा हुआ है। ठीक है, बट और मेरे टोटल जो आवर्स है ना कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, तो इंग्लिश के लिए मुझे 70 आवर्स देने पड़ेंगे, मैथ्स के लिए मुझे 180 आवर्स देने पड़ेंगे एंड रीजनिंग के लिए मुझे 100 आवर्स देने पड़ेंगे। बिकॉज आई लव रीजनिंग और मैं वो कर लूँगी, मुझे पता है। इंग्लिश भी मेरा अच्छा ही है क्योंकि मैंने टीसीएस के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं 2-3। और जैसे कल ही मैंने इनइक्वालिटी के 6 आवर्स का एक पूरा जो वीडियो था वो मैंने देखा था। उसके बाद मैंने 2 मॉक टेस्ट भी दिए। तो मुझे बस जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, बस वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं रात को करूँगी क्योंकि रात में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स मुझे पसंद है क्योंकि मेरा 12th में भी मैथ्स ही था, बट जब आप चीज़ें बहुत पीछे छोड़ आते हो ना तो आपको उसको रिगेन करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसके लिए 180 आवर्स दे रखे हैं। तो उसके हिसाब से मुझे हर दिन 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 11 घंटे मैं पढ़ाई करूँगी, 8 घंटे मैं सोऊंगी। हालांकि 8 घंटे तो नहीं सोती हूँ बट स्टिल, तो हमारे पास 19 घंटे हो जाएंगे। 19 के बाद हमारे पास 5 घंटे बचेंगे जो इधर उधर लग ही जाते हैं। और बेसिकली क्योंकि मुझे हो सकता है मुझे एक दिन मार्च में कहीं जाना पड़े, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं टाइम को शिफ्ट करूं और 11 से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करूं। आज मैंने 2 बज चुके हैं दोपहर के, और कल मैंने सारा इनइक्वालिटी का रात को ही ख़त्म कर दिया था, पूरा जो 6 घंटे का वीडियो था। तो अब मुझे, क्योंकि मैंने रीजनिंग का पढ़ लिया है, इंग्लिश का मेरा कंटिन्यू डेली चलता है और मैंने सिर्फ आज इंग्लिश पढ़ी है और कंप्यूटर पढ़ी है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ऐसे बात के लिए छोड़ नहीं रही हूँ। मुझे जो जो पसंद आता है मैं सारा कुछ ऐसे पढ़ते जाती हूँ, क्योंकि एक बार आप पढ़ने बैठ जाते हैं ना तो आपका दिमाग में सकता है कि ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। आप एक बार बस आपको स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में थोड़ा सा है कि प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करने में, बट उसके बाद आपका मन करेगा कि चलो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और ये मेरा प्री का है। करंट अफेयर्स मेरा हर दिन 1 घंटे का है, वो उसको मैं अपने 11 घंटे में काउंट नहीं करती हूँ। और कभी कभी कर भी लेती हूँ क्योंकि इतना मैं मशीन नहीं हूँ और आप भी मशीन नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएट करे टाइम। बट जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, और क्योंकि हमारा प्री जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इतना टफ नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठें। और क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपने आवर्स को डिवाइड किया है, आप लोग अपने वीक एरियाज़ को पता कीजिए। इसमें आपको पूरा एक दिन लग जाएगा, आपको बहुत सारी यूट्यूब भी ऐसे खंगालना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे। देखिए कोई बात नहीं है, एक दिन वेस्ट करने से आपके जो आगे के 40 डेज हैं उसका आपके पास एक पूरा अपना बनाया हुआ रोड मैप आपके हाथ में होगा, जिसके हिसाब से आप काम करेंगे और सक्सेस पाएंगे। तो एक दिन इसमें लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट करिए अपना, जो जैसे आपको करना है, पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक पे कितना ज़्यादा टाइम देना है। जैसे मैंने वोकेबलरी को मैंने सिर्फ 10 घंटे दिए क्योंकि मैं वोकेबलरी बहुत टाइम से पढ़ती आ रही हूँ और इन 10 घंटों को भी मैं जो है कवर अप कर लूँगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली दूसरे टॉपिक से ही आते हैं, तो उतना उनको लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, बट स्टिल क्योंकि मैं पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं वो चेकआउट करूँगी, तो उसके लिए मैं 2 घंटे दे रखे।
40 दिन में से सिर्फ 2 घंटे दिए हैं मैंने इसको, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाकी टॉपिक से ही आते हैं तो वो कवर हो जाएंगे वहाँ पे, बट स्टिल चेक करना पड़ेगा, तो मैंने दिया है उसको टाइम। ऐसे ही मैथ्स मेरा वीकर नहीं है, बट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको 180 आवर्स दिए हैं। तो आप लोग अपना वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया पता कीजिए, अपना टाइम डिवाइड कीजिए कि आपको कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन को देना है, और आपको हर दिन कितना पढ़ना पड़ेगा उसको जो है कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद में सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू अस, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो बाय बाय।